देखिए, कई लोगों ने पूछा है कि फीडबैक फॉर्म किस तरीके से भरा जाए। तो उसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ। अपने मोबाइल में या लैपटॉप पर गूगल खोलिए। उसमें आप सीधे लिखिए लोहिया कॉलेज। लोहिया कॉलेज लिखते ही अपने कॉलेज की वेबसाइट lcc.ac.in ये आपको दिखाई देगी। चाहें तो आप इसको सीधा भी लिख सकते हैं। इसको आप क्लिक कीजिए। ये अपने कॉलेज की वेबसाइट है जिसे अपने को रेगुलर देखते रहना चाहिए। यहाँ पर देखिए, ये ऑनलाइन फीडबैक आपको दिख रहा है, पर क्लिक करना है। एक इस तरीके का स्क्रीन आएगा। यहाँ पर लिखा होगा कि यदि आप लोहिया कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी कि क्या करना है अपने को। इसको आप पढ़िए। आपको अपनी आवेदन आईडी, जो कि आपकी एप्लीकेशन आईडी है और जो आपके आई कार्ड पर लिखी हुई है, वो चाहिए और आपकी जन्मतिथि चाहिए। इन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसको करने के बाद इसको आप पूरा पढ़ लीजिए और उसके बाद नीचे कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद देखिए इस तरीके से खुलेगा। यहाँ पर अपने को पहले रजिस्ट्रेशन करना है। नीचे लेटर आपको दिख रहा है, इस पर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। आपको बताना है कि आप इसी कॉलेज के विद्यार्थी हैं। आपको अपनी एप्लीकेशन आईडी, जो आप आईडी पर लिखी हुई है आइडेंटिटी कार्ड पर, वो लिखनी है और डेट ऑफ बर्थ DDMMYYYY के रूप में आपको लिखनी है। ये दोनों चीज़ें यदि सही होंगी, यदि आपने कोई इसमें इस तरीके से आईडी लिख दी और डेट ऑफ बर्थ आपने कुछ इस तरीके से 12/12 और 2001 यदि दोनों में से कोई भी एंट्री गलत है तो आपको पास इस तरीके का विंडो दिखेगी जो आपको कहेगा कि डिटेल गलत है। तो इसलिए ध्यान से एप्लीकेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ भरनी है। सही आईडी भरने के बाद जब हम सबमिट करेंगे तब आपके पास खुद की डिटेल आपको देखने को मिलेगी। उसको जांच लीजिए। उसमें मोबाइल नंबर यदि सही नहीं है तो उसको सही कर लीजिएगा, कर सकते हैं। और अपनी एक ईमेल आईडी जो कि आपकी स्वयं की हो, जिसे आप यूज़ करते हैं, वो आप लिखेंगे और सबमिट करेंगे। इसके बाद आपको आपके ईमेल पर एक आईडी और पासवर्ड मिलेगा जो आपको कुछ सेकंड से लेकर 2 4 5 मिनट या 10 मिनट लग सकता है। लेकिन आपको, यदि आपने मेल आईडी सही लिखी है तो ध्यान रखिएगा सही लिखनी है। जांच लीजिएगा सबमिट करने से पहले। यदि आपने मेल आईडी सही लिखी है तो आपकी मेल आईडी पर एक आईडी और पासवर्ड आपको मिलेगा। उस आईडी और पासवर्ड से अपने को दोबारा से लॉगिन करना है। फिर अपने को अपने कॉलेज की वेबसाइट खोलनी है और फिर दोबारा से अपने को फीडबैक पर जाना है, लॉगिन करना है, कंटिन्यू करना है। और अब यहाँ पर जो यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं, ये वही यूज़र आईडी और पासवर्ड हैं जो कि आपको आपकी मेल पर मिलेगा। तो इसलिए मेल आपकी एक्टिव होनी चाहिए और सही होनी चाहिए, तभी आपको ये पासवर्ड आपकी मेल पर मिल पाएगा। उसे यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। लिखा हुआ कैप्चा सिस्टम में जा पाएंगे। वहाँ फिर दिशा निर्देश हैं, उनको आप एक जगह टिक करके सबमिट करने का है। लैंग्वेज आप चूज़ कर पाएंगे, हिंदी या इंग्लिश। और उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तब आपको क्वेश्चन मिलेंगे जिनके 5 जवाब, एक एक करके आपको क्वेश्चन मिलेंगे। 5 जवाब हर क्वेश्चन के होंगे। उन्हें आपको किसी एक को सेलेक्ट करना है और सबमिट करना है। तो एक एक करके जब आप 24 क्वेश्चन पूरे कर लेंगे तब लास्ट में
25वें क्वेश्चन के रूप में आपको कुछ फीडबैक लिखने के लिए एक बॉक्स मिलेगा। उसमें आप अपने सुझाव या कोई बात कहना चाहें तो वो कम से कम शब्दों में लिख सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। जब तक पूरे 25 क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे वो सबमिट नहीं होगा। इसलिए पूरे 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और लास्ट में सबमिट होगा। उसके बाद एक बार सबमिट होने के बाद दोबारा सबमिट नहीं हो पाएगा। इसके बाद भी यदि कोई असुविधा होती है तब आप मुझसे कॉल कर सकते हैं।